बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं हम अपने क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। द एंगल अल्फा 0 लेस देन अल्फा लेस देन 180 डिग्री measured counterclockwise from positive x-axis to non-horizontal straight line L is called the inclination of L। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा एंगल जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल तक बने और उसमें ये दो कंडीशंस पाई जाती हों तो उसे इंक्लिनेशन कहते हैं। पहली कंडीशन ये कि उस एंगल की रेंज जो है वो 0 से 180 के दरमियान में हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो, तो ऐसे एंगल को हम इंक्लिनेशन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब ये अबव द एक्स एक्सिस एक लाइन मैंने L1 ले ली और बिलो द एक्स एक्सिस मैंने जो लाइन है वो L2 ले ली। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है L1 लाइन के साथ जो एंगल बनाता है मैं उसे अल्फ़ा कहूँगी और ये इंक्लिनेशन है, क्योंकि किसी भी लाइन को जो इंक्लिनेशन है उसमें हमने दो कंडीशंस देखनी है। अगर उसकी रेंज 0 से लेके 180 के दरमियान में है और वो काउंटर क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन है तो वो इंक्लिनेशन है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन एल तक, एक तो इसकी जो डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स होते हैं वो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है और इसकी जो रेंज है इस एंगल की 0 और 180 के दरमियान में है, इसलिए इस अल्फ़ा को इंक्लिनेशन कहेंगे। अब यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस जो है इस लाइन L2 तक जो एंगल बनाता है इसकी जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। ये एंगल जो है वो माइनस अल्फ़ा है। इस एंगल को इंक्लिनेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंक्लिनेशन की जो कंडीशन है काउंटर क्लॉकवाइज वाली को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये जो एंगल है ये इंक्लिनेशन नहीं है और ये वाला जो एंगल है ये इंक्लिनेशन है। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई लाइन ऐसी है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये डेफिनेटली इंक्लिनेशन ही है, क्योंकि ये जो एंगल है इंक्लिनेशन है। एक तो इसकी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है और दूसरी इसकी रेंज जो है वो 0 और 180 के दरमियान में है। यानी इस तरह भी इंक्लिनेशन की फॉर्म हो सकती है, पोजीशन हो सकती है। इंक्लिनेशन की पोजीशन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। एक तो इसकी डायरेक्शन जो है ये लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ ऐसे इंक्लिनेशन बना रही है, डायरेक्शन भी उसकी वही है और रेंज भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो ये इंक्लिनेशन की इस तरह की भी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं ये दिखूँ कि ये लाइन L जो है वो वाई एक्सिस बन जाए, तो एक्स एक्सिस पे जो है वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो राइट एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर वाई एक्सिस ही वो लाइन L है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और अगर लाइन L जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस अपने साथ जो एंगल बनाती है वो ज़ीरो एंगल बनाती है, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस का क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। तो इसी तरह अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वो भी जो इंक्लिनेशन होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उसका इंक्लिनेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जी स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जो होती है वो होती है द मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस होती है, और स्टीपनेस क्या होती है, वो रेशो है, स्टीपनेस इज़ अ रेशो ऑफ राइज ओवर रन, ठीक है। स्टीपनेस जो है वो राइज ओवर रन की रेशो है। जी स्टूडेंट्स ये देख लें, आप स्टीपनेस लिख लें, राइज ओवर रन की रेशो है, ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा राइज है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है इसलिए मैं इसको वाई का नाम दे देती हूँ, और ये हमारा रन है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैं इसको एक्स का नाम दे देती हूँ, और ये हमारी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, जो कि इंक्लिनेशन जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा बनाती है। अगर इस लाइन की स्लोप मैंने कैलकुलेट करनी है, जिसका मैं फार्मूला पढ़ चुकी हूँ, जो स्लोप है वो द मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस है, और स्टीपनेस जो है वो रेशो है राइज ओवर रन की, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो वाई ओवर एक्स होगी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, तो वाई ओवर एक्स जो है हमारे पास होगा tan अल्फ़ा के इक्वल होगा,
ठीक है। अगर इस लाइन की, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है और अगर इंक्लिनेशन दिया हुआ है, तो अगर मैं उसकी उस एंगल का tan ले लूँगी तो उसकी स्लोप निकल आएगी, उस लाइन की स्लोप निकल आएगी। ठीक है, तो स्लोप को m से भी शो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास XY प्लेन है। ओके, ये कोई लाइन है, इस लाइन की मैंने स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करूँगी? मैं इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लूँगी। ओके, अब मैंने बॉटम से टॉप पे जाना है, तो मैं राइजिंग एंड रन करूँगी और इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि स्लोप मैं पढ़ चुकी हूँ, वो रेशियो होती है राइज ओवर रन की। और अगर मैंने इसकी डायरेक्शन देखनी है कि ये स्लोप जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 2 पॉइंट अपने माइंड में रख लें कि राइजिंग अप पॉजिटिव होता है, रनिंग राइट पॉजिटिव होता है, इसी तरह मूविंग डाउन नेगेटिव होता है और रनिंग लेफ़्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, इसे हमारे पास स्लोप की जो साइन है वो पता चल जाएगा। अब जैसे ये है, इसका साइन देखना है, तो हमारा क्या था, राइजिंग अप था, पॉजिटिव है ये डायरेक्ट, और रनिंग राइट है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, ये स्लोप जो है ये आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसी तरह अगर ये एक लाइन है, इसकी मैंने स्लोप फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँगी। ठीक है, तो बॉटम से मैंने टॉप पे जाने के लिए मैं क्या करूँगी, राइजिंग और रनिंग करूँगी, क्योंकि जो इस लाइन की स्लोप का फार्मूला मैं पढ़ चुकी हूँ, वो रेशो है राइज ओवर रन की, राइज और रन की रेशो है। तो अब इसका साइन अगर देखना है कि ये जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, तो राइजिंग अब पॉजिटिव है और रनिंग लेफ़्ट जो है वो नेगेटिव है। तो इसकी जो स्लोप है पॉजिटिव, राइजिंग पॉजिटिव है आपका, रनिंग जो है आपका नेगेटिव है, तो ये स्लोप आपकी नेगेटिव आएगी, इसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे निकालते हैं देखें। अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी और इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि राइज तो हमारे पास है ही नहीं है। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन होती है, राइज हमारा 0 हो गया डिवाइडेड बाय रन। ठीक है, तो 0 आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो इसका हमारे पास सिर्फ राइज है, रन तो हमारे पास है ही नहीं है, तो इसकी स्लोप को देख लें। m इज इक्वल टू स्लोप को एम भी कहते हैं, राइज ओवर रन फार्मूला है इसका। तो इस वर्टिकल लाइन में हमारे पास राइज है, ठीक है, और रन यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है, तो राइज ओवर रन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ऐसी लाइन जो कि वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप क्या है, अनडिफाइंड है। जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है और अगर हमने उसकी स्लोप निकालनी है, उसे 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला कहेंगे। ठीक है, और स्लोप को m से शो करेंगे, जिसका फार्मूला होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि अगर ऊपर y2 माइनस y1 है, नीचे x1 माइनस x2, यानी x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 लिख लें, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने x1 अगर सपोज टू पहले लिखूंगी तो देखिए माइनस कॉमन आएगा और ये x1 माइनस x2 हो जाएगा ब्रैकेट में, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर y2 लिखा है तो नीचे x2 होगा, अगर ऊपर y1 लिखा है तो नीचे x1 होगा, जैसे यहाँ पे है y1 माइनस y2 और नीचे x2 माइनस x1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। एम यानी स्लोप 0 कब होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। और इसी तरह स्लोप जो है वो इनडिफाइंड कब होगी, अगर लाइन जो है वो वर्टिकल होगी, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स, 2 लाइन जो है अगर वो पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अगर 2 स्लोप्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। इसे हम इधर से हम ये कंडीशन निकाल सकते हैं, m1 m2 को उधर ले जाके m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 कर लें,
या इस तरह करें m2 को उधर जाके डिवाइड कर दें m1/2 m2 m1/m2 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी ले सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइंस की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा।